हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डायलिसिस, जिसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीजेस, ये डिफर होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन द रिस्पेक्ट दैट ऑप्शन है ए बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पास होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, डी ओनली सोल्यूट सेलेक्टिवली पास होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, सी ओनली सॉल्वेंट जो है सेलेक्टिवली पास होता है थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड डी गैसेस जो है ओनली सब्सटेंसेस है जो कि पास होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन एंड द ब्लड इज क्लीन। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो माल फंक्शनिंग होती है ऑफ किडनीज, इट कैन लीड्स टू व्हाट, इट कैन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एंड इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूरेमिया बोला जाता है, एंड जो कि हाईली हार्मफुल होता है, एंड इट में लीड टू व्हाट, इट में लीड टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर। नाउ इन सच पेशेंट जो यूरिया है उसको रिमूव किया जा सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड ड्रेन किया जाता है ब्लड को फ्रॉम अ कॉन्वीनियंट आर्टरी, कॉन्वीनियंट आर्टरी, एंड उसको पंप किया जाता है टू अ डायलाइसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, एंड जैसे कि हम देख रहे थे ब्लड को ड्रेन किया जाता है फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड उसको पंप किया जाता है टू अ डायलाइसिंग यूनिट आफ्टर व्हाट, आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट जिसे कहा जाता है हेपेरिन। नाउ जो यूनिट है ये कंटेन करती है कॉइल्ड सेलोफैन, इट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफैन, जो कि सेलोफेन ट्यूब जो कि सराउंडेड होती है बाय फ्लूइड जिसे कहा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है हैविंग द सेम कंपोजिशन, और उनका कंपोजिशन कैसा होता है, सेम होता है दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। नाउ जो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है ऑफ द ट्यूब, ये अलाउ करती है द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल based on what, based on concentration gradient, concentration gradient। नाउ एज जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो एब्सेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, देयर बाय क्लियर करता है क्या, ब्लड को। नाउ जो क्लियर्ड ब्लड है, क्लियर्ड ब्लड है वो पंप होता है बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग व्हाट, आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट, एंटी हिपेरिन। एंड जो मेथड होता है ये इसको इस बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो प्रोसेस है हीमोडायलिसिस का, ये इट इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ जो यूरेमिक पेशेंट है उसके लिए बहुत यूजफुल होता है दिस मेथड। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो डायलिसिस होता है ये डिफर करता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन रिस्पेक्ट दैट। तो जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो पास होता है फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बट इन डायलिसिस जो सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही पास करते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि दोनों सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पास होते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल करेक्ट है। डायलिसिस जो है डिफरेंट कैसे होता है, दोनों सॉल्वेंट सॉल्यूट पास होते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन। बी गिवन है कि सिर्फ सॉल्यूट जो है सेलेक्टिवली पास होता है थ्रू दी मेम्ब्रेन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली सॉल्वेंट नहीं, गैसेस आर दी ओनली सब्सटेंस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पास थ्रू दी मेम्ब्रेन। आंसर विल बी A, that is both solvent and solute passes through the
membrane. I hope you understood it well. Best of luck.